स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। और जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। और आज का किस्से का जो टॉपिक है वो आमतौर पे कईयों का फेवरेट टॉपिक है और ये है मुर्दा घर। मुर्दा घर के जो किस्से हैं वो जितने अजीब होते हैं उतने डरावने भी होते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हार्ड टू बिलीव होते हैं। अब इसमें कई ऐसे पॉडकास्ट भी आप देखेंगे जहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो कहते हैं कि वो सच में इन चीज़ों को महसूस करते हैं। हालांकि वो भूत प्रेतों में मानते नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसी चीज़ें महसूस करते हैं मोर्चरी में जहाँ पर उनको कुछ ऐसा एहसास होता है कि हो ना हो कुछ ये चीज़ नॉर्मल नहीं है, यानी कि ये चीज़ पैरानॉर्मल है। चाहे वो विश्वास करें या ना करें, लेकिन कुछ अजीब चीज़ें तो होती ही हैं। आज का किस्सा भी ऐसा ही है, जहाँ पर किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसके साथ भी कुछ ऐसी अजीब चीज़ें हुई। लेकिन ये किस्सा ये भी बताता है कि हर एक दिन मुर्दा घर में एक जैसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो परमानेंटली हॉन्टेड हो, क्योंकि डिपेंड करता है ऐसी कुछ एंटिटीज़ पर, या कह सकते हैं कि ऐसी कुछ लाशों पर जो शायद अभी अपने शरीर को पूरी तरीके से या सही तरीके से छोड़ नहीं सकी, या फिर उसको छोड़ना नहीं चाहती, या फिर वो कुछ कहना चाहती हैं। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का किस्सा। अमरीश एक सिक्योरिटी गार्ड थे मुर्दा घर में, और अभी उनकी जो जॉब है वो शुरू ही हुई थी। कहने का मतलब है कि पहले वो कहीं काम किया करते थे और वहाँ से इनकी जो नौकरी है वो छूट गई, और अब उनकी नौकरी है अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की लगी, और वो भी कहाँ पे, मुर्दा घर में। इनके लिए कुछ ऐसी कोई अनयूजुअल बात थी नहीं, क्योंकि इनको तो अपना काम करना था। लेकिन पहला दिन जब इनकी नौकरी का था तो ये जो हैंड ओवर लेने आए अपने दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से, जिसकी जो ड्यूटी थी वो दिन के समय पर थी। अब जो सिक्योरिटी गार्ड है वो काफ़ी गंभीर नज़र आ रहा था। कहने का मतलब कि कोई इनसे ज़्यादा कोई बात कर नहीं रहा था। एक फॉर्मल हेलो हाई हुई और इन्होंने चाबियां वगैरह सौंप दी, और थोड़ा सा जो काम था उनको पहले समझा दिया गया था कि मुर्दा घर में क्या काम करना होता है, और वहाँ का जो लाशें आती हैं उनमें किस तरीके से उनके जो होते हैं सामान होता है, या फिर जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह का सारा का जो मतलब आमतौर पर मुर्दा घर में होता है वो सारा बता दिया गया था इनको। लेकिन ये आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी पूछते हैं कि भाई जो ये रात का समय है तो वो जो बंदा है वो कहाँ पे मतलब छोड़ गया। कहता नहीं, वो गांव गया अपने। तो फिर ये कहते हैं कि फिर मतलब जब गांव से आ जाएगा तो मेरी ड्यूटी चेंज हो जाएगी। तो वो बड़े ही गंभीर स्वर में कहता है कि अब क्या पता कि वो वापस आए ही ना। जब ये इतनी बात सुनते हैं तो थोड़ी सी हड़बड़ाहट में पूछते हैं कि मैं समझा नहीं भाई। तो वो कहते हैं कि भाई जो सी ये नौकरी है, ख़ास तौर पे ये मुर्दा घर की नौकरी, और उससे भी ख़ास तौर पर रात के समय की नौकरी, जब ये कोई करता है तो एक ना एक दिन ऐसा आता है जहाँ पर वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँगा और कभी वापस नहीं आऊँगा। अब बस इतनी बात सुनने की देर थी। ये डरे तो नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये उत्सुक हुए कि भाई ऐसा भी क्या हो गया। तो ये उससे पूछना चाहते हैं कि भाई क्या हुआ उसके साथ, सब कुछ ठीक ठाक तो है। अब वो जो मुर्दा घर का सिक्योरिटी गार्ड था जिसकी दिन में ड्यूटी थी वो हंस के कहता है कि मुर्दा घर में जो नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि वहाँ पर सब कुछ ठीक ही होता है। अब इनको लग रहा था कि यार पहली बार ये मुझे मिल रहा है और बातों को उलझाता जा रहा है लगता है। फिर वो एक दिमाग में बात आ जाती है ना कि भाई जो कुलीग की जेलसी या समथिंग कुछ ऐसा। लेकिन ये सोचते हैं कि भाई अब ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में कोई मुझसे जेलसी क्या करेगा। ये उससे ज़्यादा रूबरू होते नहीं है और सोचते हैं कि छोड़ पड़ा यार, मैंने अपना काम करना, मुझसे क्या। लेकिन एक बात इनके दिमाग में घूमना शुरू हो चुकी थी। वो क्या थी कि एक ना एक दिन कुछ ऐसा तो होता ही है कि उसके बाद यहाँ का जो काम कर रहा होता है, ड्यूटी कर रहा होता है, ख़ास तौर पर रात को, वो तो छोड़ता ही छोड़ता है। अब इनकी ड्यूटी भी रात की ड्यूटी थी, लेकिन ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते नहीं है और अपना जो काम है वो ईमानदारी से करना शुरू कर देते हैं। एक दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, कुछ हफ्ते बीतते हैं, कुछ महीने बीतते हैं, देखते देखते कुछ साल भी हो जाते हैं। अब आप भी सोच रहे होंगे भाई अब इतने साल भी उसको हो गए तो फिर इसमें डरावना क्या है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था वीडियो के कि ज़रूरी नहीं होता कि ऐसी जो जगहें होती हैं वो परमानेंटली हॉन्टेड हो। कई बार कुछ ऐसी लाशें होती हैं जो जिनकी आत्माएं अपनी लाशों के साथ ही चली जाती हैं, या फिर कह सकें कि उनको छोड़ना ही नहीं चाहती।
इनके साथ भी कुछ सालों के बाद ऐसा ही होने वाला था और इनकी जो नौकरी ये काफ़ी समय से कर रहे थे, जिनकी अब इन्हें आदत पड़ चुकी थी। अब आदत किस चीज़ की? वो गंदी बदबू तक की जो मुर्दा घर से आती है। अब आप में से मालूम नहीं कितने लोगों ने मोर्चरी को विज़िट किया है, लेकिन जिन्होंने किया होगा वो उस स्मेल से, उस मनहूस स्मेल से भली भांति वाकिफ़ होंगे। मैं हूँ। और वो स्मेल इतनी, एक होती है ना गंदी, तो चलो है वो, एक होता है कि जिसको स्मेल करने के बाद इंसान डिप्रेस हो जाता है, ऐसी स्मेल। आप जिसके बारे में शायद थोड़ा सा आप इस चीज़ को सेंस कर पाएँ। ये सब चीज़ से यूज्ड हो चुके थे और इनको कुछ ऐसा इतने सालों में महसूस हुआ नहीं जो इनको आज रात को होने वाला था। अब ये फेमिलियर हो चुके थे, सारे स्टाफ से घुल मिल चुके थे, सारे स्टाफ को भी पता था कि बंदा दिलेर है, तो इससे कुछ ऐसा कोई डराने वाली बात करनी नहीं। शायद वो कहीं ना कहीं ठीक भी थे, क्योंकि जो कुछ होता है मुर्दा घरों में, कई बार वो जब कोई एक इंसान दूसरे इंसान को सुनाता है तो ऐसी बातें ही निकलती हैं। तब ऐसा तो नहीं होता ना कि सब कोई मनगढ़ंत होता है, किसी को हेलुसिनेशन होता है, किसी को वहम होता है, किसी को कुछ होता है, लेकिन अक्सर कुछ ना कुछ चिंगारी होती है, तभी तो आग लगती है। अब एक रात इनके मुर्दा घर में, इनके हॉस्पिटल के मुर्दा घर में एक लाश आती है। लाश जो थी वो एक जवान लड़की की लाश थी। चेहरे पर, शरीर पर किसी भी तरीके के कोई चोट के निशान नहीं थे। और वैसे जब इन्होंने पूछा, जो लाश लेकर आए थे, तो वो कहते हैं कि दिस इज़ ए सुसाइड केस। अब खैर इनको इससे इस चीज़ का इतना लेना देना क्या कि कोई किसी ने सुसाइड किया या किसी का एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने तो काफ़ी भयावह लाशें देखी हुई हैं अपनी ज़िंदगी में। अब इससे पहले कि किस्से के अगले पड़ाव की तरफ चलें, तो आप अपना फ़र्ज पूरा कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर हर रोज़ हॉरर स्टोरीज मिलेंगी, साथ के साथ ही वीकली पॉडकास्ट भी मिलेंगे। और इसके अलावा आप बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जम के इसको शेयर कीजिएगा, साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपनी स्टोरी, अपना किस्सा बताएं, तो आप मेरी ईमेल आईडी पर, आप चाहें तो इंस्टा पर कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। ये जो डिटेल्स हैं आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ चुकी होंगी और साथ के साथ ही कमेंट बॉक्स में भी आपको ये डिटेल्स मिल जाएंगी। अब जल्दी से चलते हैं इस किस्से के अगले पड़ाव की ओर। अब जब ये सारा माजरा जो है उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल चीज़ थी, कुछ ऐसा अलग था नहीं। और लड़की की जो बॉडी है उसको ये फ्रीज में रखते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं और अपने बाहर मुर्दा घर के जो उस पोर्शन से बाहर आके जहाँ पर इनकी सीटिंग होती है वहाँ पर बैठ जाते हैं। कुछ समय बीतता है तो अचानक से इनको बाहर की तरफ सफ़ेद कपड़ों में एक चलती हुई जो चीज़ है वो नज़र आती है। अब जब ये उसको गौर से देखते हैं तो वो हल्की हल्की लंगड़ा के चल रही होती है, जैसे पाँव को घसीट घसीट के कोई चल रहा होता है। पहले तो ये चीज़ को देख के काफ़ी हैरान होते हैं, क्योंकि जो सफ़ेद से टाइप का कपड़ा पहना हुआ था, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को पहनाया जाता है, उस तरीके का कपड़ा था। अब जब ये उस चीज़ को देखते हैं, पहले तो थोड़ा सा मन में डर आता है, लेकिन साथ के साथ ही ये भी आता है कि ये इस समय कौन चल रहा है, कहीं कोई पेशेंट तो नहीं। लेकिन अगर कोई पेशेंट है तो ऐसे अकेले कैसे चल सकता है। अब ये जब ये देखते हैं तो उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं। रात का अंधेरा होता है, हाथ में के टॉर्च तो जरूर होती है, लेकिन उस टॉर्च को ये जलाते नहीं, क्योंकि इतनी की रोशनी होती है जिससे वो उनको नज़र आ रही होती है। अब क्या होता है कि जैसे ही उसकी तरफ जा रहे होते हैं, अचानक से इनका मोबाइल वाइब्रेट होता है और ये मोबाइल को निकालते हैं जेब से बाहर। अचानक जब देखते हैं तो कुछ आगे है ही नहीं। ये तो देख के सन रह जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी कुछ ही दूरी पर मेरे सामने एक लड़की नुमा कोई चीज़ चल रही, क्योंकि उसके बाल जो लंबे थे और वो जैसे कहा कि जैसे अपनी एक टांग को खिसका के चल रही थी। ये फ़ोन इनकी जो वाइफ वगैरह का होता है, 1 मिनट बात होती है और ये जल्दी से फ़ोन काटते हैं और इधर उधर देखना शुरू करते हैं कि कई बार होता है कि पेशेंट गिर ना गया हो। तो आसपास देखते हैं तो ऐसा कोई नामो निशान था ही नहीं कि कोई वहाँ पर था भी या थी भी। अब ये सोचते हैं कि भाई अब मुझे नहीं पता ये चीज़ क्या है, ये तो इन्होंने अपने काफ़ी सालों में पहली बार देखी है। और ये अपने सीट पर दोबारा आके बैठते हैं। अब ये बैठते ही हैं, अचानक से अंदर से धड़ाम की आवाज़ आती है।
अब जैसे आवाज़ आती है तो ये तो एक बार जस्ट हिल के रह जाते हैं, शरीर इनका बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि अंदर तो कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो गिर सके सिवाय मुर्दों के, और वो भी स्लैब में होते हैं, वो भी एक ड्रॉर में होते हैं जो फ्रीज़र होता है। तो जो उसका कोई चीज़ होगी तो उसके लिए तो उस फ्रीज़र का खुलना ज़रूरी है। वो फ्रीज़र का दरवाज़ा खुलेगा, उसके बाद वो मुर्दा गिरेगा, यानी कि उसको कोई गिरेगा, खुद ब खुद तो गिर नहीं सकता। अब ये भागे भागे जब रूम की तरफ जाते हैं तो जो ये सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ पर उसी लड़की की जो लाश है वो गिरी पड़ी थी। ये देख के हैरान रह जाते हैं। पहले ये सोचते कि मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी, शायद जो फ्रीज़र का जो दरवाज़ा है वो मैंने सही तरीके से बंद नहीं किया, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि लाश खुद ब खुद बाहर निकली स्ट्रेचर के साथ और गिर गई। अब ये डरते 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 उसकी तरफ जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब लाश गिरी है तो उसको उठा के तो स्ट्रेचर पर रख के फिर करना ही है। लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचते हैं, बाहर से एक आवाज़ आती है, जैसे कोई अपने पाँव को घसीट के चल रहा है। अब ये आवाज़ इनके लिए जानी पहचानी थी, क्योंकि कुछ ही समय पहले इन्होंने एक औरत या लड़की को जाते हुए देखा था। अब ये पशोपेश में पड़ चुके थे कि मैं इस लाश की तरफ जाऊं या उस आवाज़ की तरफ जाऊं, क्योंकि लाश कहाँ जाएगी, लाश तो यहीं पे रहेगी। लेकिन वो जो आवाज़ इन्होंने पहले सुनाई दी थी, जो देखते देखते गायब हो चुकी थी, उस चीज़ को लेकर इनके मन में क्यूरियोसिटी ज़्यादा थी, और ये जल्दी से दरवाज़ा बाहर का बंद करते हैं और फिर से उस आवाज़ की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर उनको फिर से वो दिखाई देती है, लंगड़ा कर चलती हुई फिर से वो दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही ये उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं, पहले तो जब ये मोबाइल को देख रहे थे तो फिर वो गायब हुई, लेकिन अब जब ये उसकी तरफ जा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर रहते हैं तो एक अचानक से हंसी की आवाज़ आती है, जिससे इनका सारा शरीर सन पड़ जाता है, वो फिर देखते ही देखते वो गायब हो जाती है। अब इनकी जो हिम्मत थी, या कह सकते हैं कि इनकी जो बहादुरी थी, वो तो जवाब दे चुकी थी। इतने सालों में आज तक इनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं था जो आज हो रहा था, और ये उसको पचा पा ही नहीं रहे थे कि ऐसा, इस चीज़ की जस्टिफिकेशन क्या होती है। अब ये डरते कांपते हुए जो है वो मुर्दाघर की तरफ जाते हैं, और वो दरवाज़ा खोलने से पहले ही इनको ऐसा लगता है कि उस दरवाजे के दूसरी तरफ से कोई नाखूनों से उस दरवाजे को खुरेद रहा है, और वो भी कोई कम ही आवाज़ में नहीं, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ में। अब इनकी हिम्मत उस दरवाजे को खोलने की होती नहीं, लेकिन ड्यूटी भी तो होती है। ड्यूटी किस चीज़ की थी कि उस लाश को दोबारा स्ट्रेचर पर लिटा के फिर से उस ड्रॉर में बंद करने की। मुर्दाघर के एक दरवाजे के पास आमतौर पे एक जो बड़े से शीशे वाली खिड़की होती है, जहाँ से हम उसको, मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, जिसको देखा जा सकता है। जब वो उसकी तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कोई लाश पड़ी नहीं होती। ये देखना ही शायद इनके लिए बाकी रह गया था, क्योंकि ये देखने के बाद तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि भाई लाश कहाँ पे गई। और जब ये सोच रहे होते हैं, अचानक से वो आवाज़ें आने भी बंद हो जाती हैं। अब जैसे तैसे करके ये दरवाज़ा खोलते हैं, और जब सामने देखते हैं तो वो लाश वैसे ही पड़ी होती है। ये तो बस समझ ही नहीं पा रहे थे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ये क्या बीत रहा है, और मैं हूँ भी अकेला। अगर कुछ मेरे साथ कुछ गजब होता भी है तो उसका जवाब कौन देगा। लेकिन जैसे तैसे हिम्मत करके उस लाश की तरफ जाते हैं। उस लाश की तरफ जाने के बाद उसको उठाकर जैसे तैसे करके उस स्ट्रेचर पर डालते हैं। कोई भी हलचल नहीं हो रही होती उस लाश में, बिल्कुल नॉर्मल होता है। अब इनका डर जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा ये गौर करते हैं उसकी टांग की तरफ, और जब उसकी टांग को प्रेस करते हैं, क्योंकि गौर इसलिए किया कि वो जो उसकी टांग थी उस पर ऐसा लगा था कि चीरा लगा हुआ है, यानी कि शायद कोई ऑपरेट हुआ है। और जब उसको थोड़ा सा हाथ लगा के देखते हैं तो महसूस करते हैं कि उसकी टांग में प्लेट पड़ी है, जो प्लेट होती है जो ऑपरेशन के दौरान जब टांग टूट जाती है तब डलती है। अब एक ऐसी लड़की जो इनको 2 बार दिखाई दी हो, जो अपने पाँव को घसीट घसीट के चल रही है, और वही टांग जहाँ पर इस लड़की के ऑपरेट हुआ है, ये समझ नहीं पा रहे थे
कि ये क्या लड़की वही थी, मेरा वहम था, ऐसा कैसे हो सकता है कि इस लड़की का पैर का टांग का ऑपरेट हुआ और वो लड़की जो है वो भी अपनी टांग घसीट के, पैर घसीट के चल रही थी। अब जैसे तैसे करके ये उस रात को तो निकालते हैं। एक बात मैं और बतानी भूल गया, ये परमात्मा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे और इतने साल जब ये मुर्दाघर में रहे थे तो इनका जो इस चीज में लेकर अविश्वास और भी बढ़ चुका था, ना ही परमात्मा में ना ही किसी भूत प्रेत पे। अब समय का हेर फेर देखिए ना कि इस हरकत के बाद ये भी दोनों में विश्वास करते हैं, परमात्मा में भी और प्रेतों में भी। काम ये आज भी वहां पे कर रहे हैं क्योंकि पापी पेट का सवाल है, नौकरी तो करनी है, लेकिन पूरे तामझाम के साथ जहाँ पर ये बैठते हैं वहाँ पर बजरंगबली की, बाबा भोलेनाथ की, माँ दुर्गा की फोटोज हैं, हनुमान चालीसा ये कम से कम 4 या 5 बार तो पढ़ ही लेते हैं रात को। उसके बाद इनके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ नहीं, लेकिन ये हादसा काफ़ी था उनको अंदर तक हिलाने के लिए, उनको नास्तिक से आस्तिक बनाने के लिए, उनको विश्वास दिलाने के लिए कि परमात्मा तो है लेकिन साथ के साथ प्रेत भी होता है। आई होप ये किस्सा आपको पसंद आया होगा और जल्दी से चलते हैं अगले किस्से की ओर। ये अगला किस्सा एक ट्रेन के ड्राइवर का किस्सा है और ये जो ट्रेन ऑपरेट करते थे, यहाँ कह सकते हैं कि करते हैं क्योंकि नौकरी तो अभी भी कर रहे हैं, ये एक मालगाड़ी है। अब मैंने मालगाड़ी का स्पेशली नाम इसलिए लिया है कि मालगाड़ी और पैसेंजर की गाड़ी में बहुत डिफरेंस होता है और सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि जो पैसेंजर की गाड़ी है वो तो बिल्कुल भरी पड़ी होती हैं लोगों से, यानी कि किसी भी तरीके की कोई भी खामोशी नहीं। अगर कहीं पर रुकेगी भी तो हज़ारों लोग वहाँ पर होंगे, लेकिन जो मालगाड़ी होती है वहाँ पर 2 या 3 लोगों को छोड़कर कुछ ज़्यादा लोग होते नहीं हैं। और तो और जो मैंने बात की कि अगर पैसेंजर गाड़ी कहीं पर रुकेगी भी, जो मोस्ट पॉसिबली स्टेशन पर ही रुकती है और बहुत ज़्यादा कोई हो तो किसी क्रॉसिंग के लिए रुक जाती है, कोई भी ट्रेन हो अदर देन मालगाड़ी, क्योंकि मालगाड़ी कई बार ऐसे रास्तों में भी रुकती है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान जंगल बियाबान होते हैं। और ना ही सिर्फ रुकती है, कई कई घंटों तक रुकती है, क्योंकि पैसेंजर्स को तो पहुँचाना होता है समय पर, माल जो है उसका आगे पीछे हो जाता है। फिर कोई भी क्रॉसिंग पड़ेगी तो मालगाड़ी को सबसे पहले रोका जाएगा और सबसे बाद में उसको जाने दिया जाएगा। ये जो ट्रेन के पायलट ही कहते हैं, इनको पायलट भी कहते हैं, ड्राइवर भी कहते हैं, ये मालगाड़ी को ऑपरेट करते थे। और एक बार इनके साथ ऐसा किस्सा हुआ कि जिसके बाद तो इन्होंने काफ़ी हद तक डिसाइड कर लिया था कि ये नौकरी छोड़ेंगे, लेकिन सरकारी नौकरी इतनी जल्दी छूटती कहाँ है। कई बार मजबूरियां भूत प्रेतों से ज़्यादा भयानक होती हैं। अब ये अपना किस्सा बताते हैं कि ये मुंबई से सूरत की ओर जा रहे थे। मालगाड़ी एज यूजुअल बाकी ट्रेनों को पहले रास्ता देती है और एक पॉइंट पे आकर ये इस जगह पे रुकी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था और गहरा जंगल भी था। आसपास की जो झाड़ियाँ थी, जो ट्रेन के ट्रैक के पास जो झाड़ियाँ थी, वो इतनी ज़्यादा डरावनी लगनी थी रात के समय में भी कि ये सोच रहे थे कि जल्दी से इनको ग्रीन सिग्नल मिले और ये निकले। रात के कुछ 1 बजे का समय था। अब ये सोने की तैयारी कर ही रहे थे कि अचानक इनको अपनी जो लोकोमोटिव होता है, जो ट्रेन का इंजन होता है, उसके आसपास कुछ हलचल जो है वो सुनाई देनी शुरू होती है। जैसे कि कोई वो जो पत्थर होते हैं ना ट्रेन के ट्रैक के आसपास वाले, वहाँ पर कुछ चल रहा है और वो पत्थर आसपास गिर रहे हैं। लेकिन इतनी रात को इतने गहरे घने जंगल में ये सिर्फ 3 जाने थे। एक ये थे, इनके साथ एक सहायक थे और बिल्कुल जो ट्रेन के लास्ट का कैबिन होता है वहाँ पर एक जो गार्ड होता है जो काफ़ी डब्बे दूर था इनसे। अब ये सोचते हैं पहले कि वो गई होगा तो उसको ये फ़ोन या जो भी वायरलेस इनका कम्युनिकेशन का साधन होता है वो लगाते हैं और वो पूछता कहता है कि मैं तो अपने कैबिन में बैठा हुआ, यानी कि अब इन तीनों के अलावा भी कोई वहाँ पर था। जब ये बाहर की तरफ मुंह करते हैं, अंधेरा होता है, टॉर्च लगाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नज़र नहीं इनको आता। हाँ, एक चीज़ इनको नज़र आती है, जो ये सुन रहे थे वो इनको दिखाई भी दे रहा था। अब ये क्या बात हुई, यानी कि नज़र इनको कुछ आता नहीं है, लेकिन जब ये गौर से टॉर्च पत्थरों की तरफ करते हैं जहाँ से आवाज़ें आ रही थी, वो पत्थर खुद ब खुद हिल रहे थे।
जैसे कि उनको कोई उन पर कोई चल रहा है, दिखाई तो नहीं दे रहा लेकिन वो पत्थर खुद ब खुद हिल रहे हैं। अब जब ये देखा तो पहले तो इनको उनकी अपनी आंखों पर विश्वास आया नहीं, तो इन्होंने अपने सहायक को कहा कि भाई ये देख क्या हो रहा है। जब सहायक भी वहां पर टॉर्च मारता है और वहां पर देखता है तो वो सेम नज़ारा जब देखते हैं तो दोनों ये कन्फर्म कर लेते हैं कि भाई ना ये तेरा वहम है, ये ना मेरा वहम है। हम जो दो देख रहे हैं दोनों को एक जैसा ही एक ही समय पर वहम हो नहीं सकता। आसपास जंगल, बियाबान, उजाड़, और उस पर बिल्कुल ऐसी हरकत हो रही है। ये बुलाएं भी तो बुलाएं किसे, क्योंकि कई 100 किलोमीटर दूर तक कोई आसपास होगा भी नहीं। अभी ये बस इस चीज़ को सोच ही रहे होते हैं तो उनको एक इनके वायरलेस पे या जो भी इनको सिग्नल आता है, जो कैबिन में पीछे इनका एक गार्ड बैठा होता है, वो कहता है कि सर मुझे कुछ अजीब सी यहाँ की झाड़ियों के आसपास मुझे अजीब सी कुछ हंसने की आवाज़ें आ रही हैं, क्या आपको भी ऐसा कुछ सुन रहा है? तो ये डर के कहता है कि भाई तुझे तो सिर्फ आवाज़ें आ रही हैं, तुझे तो सिर्फ सुनाई दे रहा है, हमें तो कुछ दिखाई भी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पत्थरों पर कुछ चल रहा है, लेकिन वो है क्या इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अब दो जानों के साथ एक चीज़ हो रही थी, एक जो बिल्कुल लास्ट में बैठा था उसके साथ भी कुछ हो रहा था। तीनों बिल्कुल पूरी तरीके से डरे पड़े थे, क्योंकि काफ़ी समय से ये ऐसे मालगाड़ियों को ऑपरेट कर रहे थे, ऐसे रास्तों पर रुके भी थे, लेकिन ये जो पहली बार इनके साथ हो रहा था इनके लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। अब वो कैबिन वाला कहता है कि गार्ड जो है वो कहता है कि सर आप प्लीज़ यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि अजीब सी हंसने की आवाज़ें आ रही है और यहाँ पर हमारे तीनों के अलावा तो कोई होगा नहीं, तो अगर 3 जाने होंगे तो कम से कम डर तो कम होगा और कोई आफत आएगी तो देखा जाएगा। अब ये जल्दी से अपने लोकोमोटिव से उतरते हैं, जो भी शट डाउन करते हैं, भागते हुए जाते हैं और उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं। तीनों के जो हाव भाव थे वो थे काटो तो खून नहीं, चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जो आवाज़ें थी इन तीनों के आने के बाद और बढ़ गई, जैसे कि कोई इनके हाल पर हंस रहा था। अभी इतना ही काफ़ी नहीं था कि कुछ ही टाइम के बाद इनको ऐसे लगने लगा कि इनकी जो ट्रेन की छत पर है वो कोई बहुत ज़्यादा भगदड़ मचा रहा है, और साथ के साथ ही कुछ ऐसे पत्थर लग रहे हैं ट्रेन को। लोहा होने की वजह से उसकी आवाज़ भी ज़्यादा आती है। अब इनके पास डबल ड्यूटी थी। अब ये एक तरफ तो फंस के रह चुके थे और उसके बाद जब सिग्नल मिलेगा तो सिग्नल तो लोकोमोटिव में मिलना था। फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम भाई तीनों जाने जो हैं वो लोकोमोटिव की तरफ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई सिग्नल मिलेगा तो हमने वहाँ से जाना है, यहाँ पर क्या मिलेगा। अब धीरे धीरे करके कुछ समय बाद ये जाते हैं तो वहाँ पर पाते हैं कि जो शीशे थे वो सारे के सारे टूटे हुए थे। इस चीज़ ने तो जो इनके डर की रही सही कसर है वो भी पूरी कर दी। अब बस कर रहे हैं लोकोमोटिव के अंदर कि भाई यहाँ पर हमें कुछ बड़ी अजीब सी चीज़ महसूस हो रही है, तो हमें जल्दी से जल्दी ग्रीन सिग्नल दिया जाए ताकि हम यहाँ से निकलें। लेकिन अब वहाँ की जो ट्रेन थी, जो भी था, जब तक वो उस चीज़ को पास नहीं करती तो कैसे ग्रीन सिग्नल मिल जाता, या वो अपने पिछले स्टेशन पर पहुँच के रुकती तो फिर इनको आगे सिग्नल मिलता। इनका जो खौफ की रात थी इनकी, जो जैसे तैसे करके पूरी हो गई, क्योंकि कुछ समय बाद दिन जो है वो निकलने लगा था और जो सिग्नल था वो दिन के बाद ही मिला। जैसे जैसे रात बीतती गई वैसे वैसे वो आवाज़ें भी कम होती गई, वैसे वैसे वो डर भी कम होता गया, लेकिन ये किस्सा आज तक इनके मन से निकला नहीं है। और जब कभी भी ये किसी सुनसान रास्ते पर इनकी ट्रेन रुकती है तो इनको ये किस्सा ज़रूर याद आ जाता है, और ये साथ के साथ ही भगवान को भी याद करते हैं कि हे परमात्मा, भूलकर भी कभी ऐसा ना हो जो मेरे साथ उस दिन हुआ था। आई होप आपको ये किस्सा अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अब अगले किस्से की ओर। ये किस्सा है साउथ इंडिया की एक लेक का। अवनी और रमित बेसिकली नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे और दोनों आईटी में जॉब करते थे, और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग पड़े और उसके बाद इनकी शादी होगी। और शुरू में तो ये जो जॉब थी गुरुग्राम में दोनों की जॉब थी। अब किस्मत इन पर धनी थी कि इनकी दोनों की जॉब जो है वो साउथ में लग गई। जॉब के साथ साथ इनको नई लोकेशंस को एक्सप्लोर करने का भी काफ़ी शौक था, ख़ासतौर पर प्रकृति से इनको कुछ ज़्यादा ही लगाव था, और ये लेक्स या फिर वैलीज़, जंगल्स, ऐसी जो लोकेशंस होती थी वहाँ पर घूमना काफ़ी पसंद करते थे। अब जैसा कि मैंने कहा कि बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते थे और जहाँ पर ये गए थे उस एरिया के बारे में इनको कुछ ज़्यादा नॉलेज थी नहीं।
तो वैसे तो कुछ ऐसा होता नहीं, कुछ पब्लिक प्लेस होते हैं जो आमतौर पे वहाँ पर कुछ हॉन्टेड हो भी, 2-3 दिन के समय में आमतौर पर लोग जो हैं वो आते जाते रहते हैं, तो कुछ ऐसा होता नहीं। लेकिन इन्होंने एक बार ऐसी ही घूमते घूमते एक लेक को डिस्कवर किया जो कि बिल्कुल शांत थी। आसपास का वातावरण उस लेक को डरावना हल्का हल्का जरूर बना रहा था, लेकिन उसकी ब्यूटी, उसकी सुंदरता इन दोनों को मोह रही थी। अब कहते हैं ना कि जो होता है शायद अच्छे के लिए होता है, क्योंकि जो इनके साथ नहीं होना चाहिए था वो हो इनके साथ पहले ही दिन गया, और उसकी वजह से शायद इतना भयंकर नहीं हुआ। अब ये क्या होता है कि ये लेक पर बैठते हैं, लेक के पास कुछ बैठने के लिए कुछ जैसे पत्थर वगैरह बड़े होते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर थे, तो वो एक नेचुरल बेंच का काम कर रहे थे, और ये लेक कर बैठकर उसकी सुंदरता को निहारना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक से इनके जो पति है, इनका ध्यान, अवनी के पति का ध्यान अपनी बाईं ओर जाता है। बाईं ओर से वो देखती हैं कि एक लड़की है जो काफ़ी यंग है, दिखने में काफ़ी सुंदर है। वो धीरे धीरे से उस लेक से बाहर आ रही है। पहले तो ये दोनों देख के डर जाते हैं कि भाई हमारे सिवा पहले तो इस लेक में, इसके आसपास कोई है, लेकिन एक लड़की उस लेक से निकल रही है। वो अपने शरीर से पानी को निचोड़ती है और उसी तरीके से करते करते इनके पास आना शुरू हो जाती है। अब उसकी जो लुक थी वो बिल्कुल नॉर्मल लुक थी, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसको देख के डरा जा सके। हालांकि जो टाइम था वो शाम का हो चुका था और हल्का हल्का अंधेरा पड़ चुका था। शायद ये एक अच्छी इवनिंग वहाँ पर बिताना चाहते थे, तो इसलिए ये वहाँ से गए नहीं थे अभी तक। लेकिन वहाँ पर पहले से जो कोई रहता है उसको शायद इनका ही इंतजार था, क्योंकि इनके जरिए वो शायद कहीं और जाना चाहता था। शायद वो किसी प्रेत आत्मा कोई दायरे में फंसी हुई थी, और शायद ऐसे ही लोगों का वो इंतज़ार कर रही थी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि शाम के समय में वो लेक दिन के समय में भी इतनी ज़्यादा वीरान थी, तो रात के समय में, शाम के समय में कौन ही कोई आता होगा। अब वो लड़की अपने शरीर से जो पानी है उसको सुखाती इनके पास आती है और बड़ी ही गंभीर आवाज़ में कहती है कि दरअसल मैं इस लेक के पास खड़ी थी, तो अचानक मेरा पैर स्लिप हुआ और थोड़ी सी वो वहाँ पर लेक है वो कुछ ऊंचाई पर खड़ी थी, तो मैं उस लेक में गिर गई। तो क्या आप मुझे मेरे घर वापस छोड़ देंगे? अब देवर हैप्पी टू हेल्प कि हाँ भी कोई बात नहीं, आप अकेली हो। और इस चीज़ में इन्होंने इतना ये भी नहीं पूछा कि आप यहाँ पर आए कैसे, क्योंकि अगर ये लड़की अकेली भी अगर आई होती तो कोई ना कोई व्हीकल होगा। ये लेक जो थी वो मेन शहर से काफ़ी दूर थी। हालांकि इन्होंने इस चीज़ को पूछना इतना सही नहीं समझा, या इनके दिमाग में इतनी बात आई नहीं। ये उसको गाड़ी में बिठाते हैं, रात का समय हो चुका था, और ये गाड़ी में बैठते हैं, अभी बातें करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे लड़की उस बातों का जवाब देना शुरू करती है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में अवनी और उस लड़की की मित्रता हो गई है, लेकिन लड़की के जो बोलने का लहजा था वो बिल्कुल सीरियस था, जैसे कोई रोबोट बात कर रहा हो। अवनी को ये बात अजीब जरूर लगती है, लेकिन अब किसी पर्सन से हम पहली बार मिल रहे हैं, हर एक के पर्सन के बोलने का, हंसने का, रोने का, बात करने का या खामोश रहने का तरीका भी अलग अलग होता है। तो इन्होंने सोचा कि कुछ इसकी खासियत होगी ऐसी कुछ। लेकिन अब क्या होता है कि अवनी कुछ बात करती है और उसको जवाब मिलता नहीं है। अवनी को कुछ हैरानी होती है और वो सोचती है कि ये बात उसको उसका जवाब नहीं होगा या पसंद नहीं आई। फिर से उसको कुछ पूछती है, उसका जवाब नहीं आता। एक पल के लिए अवनी को लगता है कि शायद वो कहीं सो तो नहीं गई, लेकिन ऐसा थोड़ा होता कि बातें करते करते कोई सो जाएगा। अब अवनी इसी चीज को सोचकर जब पीछे देखती है तो पीछे कोई भी नहीं होता, कोई भी लड़की पीछे नहीं थी। जब ये दोनों देखते हैं तो दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है कि वो जिसको पीछे बिठा कर ला रहे थे वो कोई इंसान था या फिर कोई ऐसी प्रेत आत्मा थी जो इनके साथ चली आई है। ये तो गाड़ी को भगाते हैं जितनी तेज हो सकता है। जैसे तैसे करके घर पहुंचते हैं और उस रात तो दोनों को नींद आते नहीं और उनको लगता है कि कहीं हमारे साथ तो नहीं वो आ गई, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। शायद वो ऐसी जो आत्मा थी कुछ ऐसे स्पॉट का इंतजार कर रही थी जहां पर वो गायब हो गई, और उसका कोई दायरा था कि वो शायद वो खुद ब खुद तो जा नहीं सकती थी। अब अगले दिन जब अवनी अपने ऑफिस में जाती है और अपने जो बड़ी बेस्ट फ्रेंड होती है वहां से उससे बात करती है। अब जब वो लड़की उससे पूछती है कि कहाँ पर गए थे, कौन सी लेक की बात कर रहे हो, तो वो बताती है। तो वो कहती है कि पागल,
उस लेक में तो दिन के समय में भी कोई जाता नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले वहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था। मर्डर था, सुसाइड था, हमें नहीं पता, पर वहाँ पर लड़की की लाश मिली थी। उससे पहले कुछ इक्का दिक्का लोग वहाँ पर जाते थे पिकनिक करने के लिए, लेकिन उसके बाद जैसे ही शाम होती थी वहाँ पर एक लड़की जो है वहाँ पर लोगों को कहती थी कि मुझे घर ले जाओ, कहती थी कि मुझे यहाँ से ले जाओ। लेकिन जो लोग हैं उनको महसूस हो जाता था कि शायद ये वही लड़की है, क्योंकि लोकल होने की वजह से उन्होंने खबरों को सुन रखा था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये खबर फैलती गई तो वो लेक है वो वीरान होती गई। तो गनीमत है कि तुम्हारी जान बच गई। अब उनकी जान बची है या उसकी बेचारी का कोई सफ़र था अधूरा जो पूरा हुआ, ये तो पता नहीं। लेकिन इसके बाद वो कभी उस लेक की तरफ गए नहीं, और जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या पता वो जो लेक है, वो झील है, अपने अंदर कितने राज को छुपा कर बैठी है। आई होप ये भी किस्सा आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो ज़रूर लाइक कर दीजिए वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में अपनी विचार रखिए। वैसे तो भूत प्रेत जो है वो डराने का काम करते हैं और साथ के साथ ही जानलेवा भी साबित होते हैं, लेकिन कई बार भूत प्रेत या फिर ऐसी आत्माएं होती हैं जिसकी वजह से जाने अनजाने कुछ बुरी आदतें हैं वो भी छूट जाती हैं। अब इमरान जो है वो कहते हैं कि इनका जो घर है, इनके घर का या कॉलोनी का कह सकते हैं, मोहल्ले का स्ट्रक्चर ऐसा था कि वो जो घर है वो सारे ही इनके रिश्तेदारों के घर थे। वो जो एरिया था, पर्टिकुलर एरिया था, वो सारा ही कोई इनके रिश्तेदारों का घर था। काफ़ी पुराना मोहल्ला है और उसकी वजह से पुराने घर और जो रिश्तेदार है वो काफ़ी समय से यहाँ पर आकर बसे हुए थे। और उस मोहल्ले में एक पार्क भी था। आमतौर पे जो पार्क होता है बच्चों को बड़ा पसंद था, लेकिन वो पार्क आमतौर पर वीरान रहता था। उसका कारण ये था कि वो पार्क माना जाता था कि वो भूतिया पार्क है, हॉन्टेड पार्क है। अब इससे जुड़ा एक किस्सा था कि क्या हुआ। इमरान के चाचा के साथ पहली बार एक किस्सा हुआ था, जिसके बाद उस पार्क को हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया गया था। और शाम तो बड़ी दूर की बात, दिन के समय में भी वहाँ पर अकेला कोई नहीं जाता था। 2 4 5 लोग तो होते थे, ठीक है, लेकिन अकेला कोई नहीं जाता था। अब उनके साथ क्या किस्सा हुआ था कि एक बार वो दोपहर के समय में कहीं से आ रहे होते हैं और वो देखते हैं कि पार्क की जो दीवार है उसके दूसरी तरफ एक लड़का इनकी तरफ देख के हंस रहा है। लड़का क्या, वो छोटा सा बच्चा था, होगा कोई 5-6 साल का। पहले तो उनको बड़ी हैरानी होती है। अब ऐसे भी हैरानी वाली बात क्या है कि भाई कोई देख के इनको हंस रहा है। जो पार्क की दीवारें हैं ना, वो कम से कम भी 5 फुट ऊंची थी। कुछ जगह पे ग्रिल्स लगी थी, कुछ जगह पे दीवारें थी। अब वो वहां से उनको देख के हंस रहा था और यहाँ तक वो दिखाई दे रहा था। हैरानी इस चीज़ की हुई कि भाई एक बच्चा जो देखने में कुछ 5-6 साल का लग रहा है, तो उसकी हाइट 5 फुट से ज़्यादा कैसे होगी। लेकिन फिर वो अपने सर पर हाथ मारते हैं कि किसी चीज़ पर खड़ा होगा। लेकिन ये बच्चा है कौन, कभी हमने इसको देखा नहीं। और हमारा जो मोहल्ला है वो तो सारा, जैसे मैंने कहा, कि अपने रिश्तेदारों को और पैक्ड है। मतलब कि ऐसा कोई बहुत रेयर होता है कि कोई बाहर से स्पेशल इस पार्क में आ जाए। उससे पहले ये पार्क कॉमन था, मतलब लोग आते जाते थे, वो भी इनके रिश्तेदारी ज़्यादा होते थे और आसपास भी कोई ऐसा लड़का इन्होंने कभी देखा नहीं था। अब ये दरवाज़ा खोलते पार्क का, जैसे जैसे उसकी तरफ पार्क की तरफ जाते थे, वो लड़का भी इनकी तरफ देख के हंसता जा रहा था और अपना जो सर है उनकी तरफ मोड़ते जा रहा था। बड़ी अजीब सी हंसी थी उस लड़के की। अब ये भी उस लड़के को हंसते हुए देख रहे थे और उसको देखते हुए ही पार्क का दरवाज़ा खोलने के लिए जा रहे थे कि भाई ये खड़ा किस चीज़ पर है। जब पार्क का दरवाज़ा खोलते हैं और दीवार को देखते हैं इस तरफ, तो वो लड़का हवा में झूल रहा था। उसके पैरों के नीचे कुछ भी चीज़ नहीं थी। ये बस देखने की देर थी। ये तो बस उल्टे पांव अपने घर की तरफ भागते हैं और हाय हल्ला मचाते हैं। देखते देखते इनके सारे रिश्तेदार जो घर में थे तब आसपास, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई बच्चा है ही नहीं। अब पहले तो इनको कहते हैं कि भाई कुछ खा पी तो नहीं लिया, लेकिन ऐसे इनके चाचा थे नहीं। अब इस चीज़ की जो प्रूफ था इस चीज़ का, वो भी क्या हो सकता था, बच्चा तो गायब हो चुका था। लेकिन जब ये उसके पास जाते हैं, उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये कह रहे थे कि बच्चा हवा में झूल रहा था, वहाँ पर इनको उस ज़मीन के आसपास कुछ दबाव नज़र आता है, जैसे कि वहाँ पर कोई खड़ा हो। और वो पाँव जो थे वो छोटे थे, किसी बच्चे के छोटे थे और ज़मीन के काफ़ी अंदर तक धंसे हुए थे। इस चीज़ के बाद तो सबको विश्वास हो गया कि पता नहीं वो कोई प्रेत आत्मा थी, बच्चे की आत्मा थी, जो भी था, लेकिन वो इंसान नहीं था।
उसके बाद तो इस चीज़ का सारा हो गया कि इस पार्क में अकेला तो एटलीस्ट कोई नहीं जाएगा। अब इमरान जो है वो तब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तब तक तो वो अपने माँ बाप के कंट्रोल में भी थे। जब जब बच्चों की उम्र बड़ी होती है, उनकी अच्छी आदतों के साथ कुछ बुरी आदतें भी लगती है। अब इमरान और उसके कज़न्स को कुछ ऐसी आदतें थीं स्मोकिंग वगैरह की। घर से छुप छुप कर ये स्मोकिंग करते थे और एक बार इन्होंने प्रोग्राम बनाया कि ये पार्क में जाके स्मोकिंग करेंगे। इमरान का जो कज़न है वो कहता है कि भाई तुझे पार्क का पता नहीं, भूल गया क्या? वो कहता है यार पता नहीं उस दिन चाचा ने क्या देख लिया। अब हम स्मोकिंग करते हैं, किसी को घर में पता है, तो ऐसा ही पता नहीं चाचा जी कुछ फूक लिए होंगे और पता नहीं क्या जो अफवाह फैला दी। ये तो अब इनको पता लगने ही वाला था कि क्या था वो बच्चा मिलने वाला था या कुछ और मिलने वाला था। अब ये उस पार्क में जाते हैं, शाम का टाइम हो जाता है और ये सूटे लगाने शुरू कर देते हैं। इमरान का कज़न एकदम से इमरान को हिलाता है और कहता भाई वो देख दीवार पर क्या देखते हैं कि एक बूढ़ी सी औरत दीवार पर बैठी हुई है। जब ये उसको देखते हैं तो पहले तो डर जाते हैं, हैरान होते हैं कि ये हमारी दादी कैसे आ गई यहाँ पे, अरे दीवार पर कैसे बैठी हैं। तो ये पहले सोचते हैं कि भाई कुछ अजीब चीज़ है हमारी दादी। तो कहते हैं यार दादी पता नहीं दीवार पर कैसे बैठ गई, चल चलते हैं। अब ये धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं और जैसे जैसे उसका चेहरा साफ होता जाता है, वो उनकी दादी ही थी, बिल्कुल ठीक चेहरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और इनकी तरफ देख के हंस रही थी। अब ये जल्दी से सिगरेट को साइड में रखते हैं और कहते हैं कि दादी किसी को बताना मत, हम आगे से नहीं पिएंगे। तो वो जो औरत है वो कहती है कि वादा करते हो आगे से नहीं पियोगे? तो ये पहले हैरान हो जाते हैं, फिर इनको तसल्ली हो जाती है कि हाँ भाई ये तो दादी है हमारी और हमें अच्छे काम करने के लिए कह रही है। तो ये कहते हैं कि कर लेते हैं वादा, बात की बात है। लेकिन ये वादा इनका पक्का होने वाला था, क्योंकि जिसने वादा लिया था, जो इनको लग रहा था कि वो दादी है, वो क्या वो दादी थी? अब जो होने वाला था उसके बाद तो लगता नहीं है वो दादी थी। अब ये कहते हैं कि दादी पहली बात तो ये बताओ कि आप दीवार पर बैठी कैसे? अब चलो बैठ गई हो, अब जल्दी से दीवार के नीचे मैं आपको लेने आ रहा हूँ, कहीं आप गिरकर चोट ना लगा दें। अब वो दादी इनकी तरफ अजीब से तरीके से देख के हंसे जा रही थी। अब लेट्स से कि वो इनकी तरफ आ रहे हैं। अब क्या होता है कि हम कई बार किसी पर्सन से मिल रहे होते हैं, वो भी पर्सन किसी दूरी पर होता है ना, तो क्या होता है कि हम उसको हाथ मिलाना चाहते हैं, वो हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं, तो हम थोड़ी दूरी से ही हाथ अपना आगे कर देते हैं और आगे करते जाते हैं और मिलाते हैं। अब ये उस दीवार से कुछ दूरी पर थे और वो कहते हैं कि दादी मैं आपको नीचे उतारूं, ये अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। दादी भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अब ऐसा जैसे ही होता है तो बस ये ऊंची ऊंची चीखें मारते हैं और डर के जल्दी से उस पार्क से बाहर भागते हैं। पूरे 3 दिन ये इतने तेज बुखार में रहते हैं दोनों जाने कि इनको तो होश ही नहीं कोई रहती। और जब इनको होश आती है तो ये किसी को बताने के लायक होते नहीं कि इनके साथ हुआ क्या, क्योंकि कर तो ये गलत काम रहे थे, स्मोकिंग कर रहे थे। पहले तो वहां पर इनको डांट पड़नी थी और उसके बाद फिर पार्क में जाने की डांट पड़नी थी। खैर इन्होंने ये कह दिया कि हम गलती से उस पार्क पर टहलते टहलते चले गए। स्मोकिंग की बात तो नहीं की, लेकिन उसके बाद इन्होंने जिंदगी में कभी स्मोकिंग की नहीं। अब रही बात कि ऐसा क्या हो गया कि दादी ने हाथ बढ़ाया और ये भाग गए, क्योंकि जब ये हाथ आगे इन्होंने किया और दादी जब थोड़ी सी दूरी पर थी, वहाँ की जो डिस्टेंस था कम से कम 15 फुट का डिस्टेंस, कम से कम 15 फुट का डिस्टेंस था। अब इनकी जो बाजू होगी कितने फुट की होगी? 1 2 3 फुट की। अब जैसे ही इन्होंने हाथ आगे किया तो वैसे ही दादी ने भी अपनी बाजू आगे की और इतने डिस्टेंस के बाद भी उन्होंने बाजू ऐसे पकड़ ली। यानी कि दादी की बाजू कम से कम 15 फुट की होगी। इनके देखते देखते इन्होंने छटकाई अपने हाथ से बाजू और जल्दी से भागे, पीछे मुड़ के देखा नहीं और अच्छा किया। लेकिन जब ये भाग रहे थे तो इनको काफ़ी ऊंची ऊंची हंसने की आवाज़ आ रही थी। अब वो प्रेत आत्मा थी, कोई अच्छी आत्मा थी, क्योंकि उसने वादा लिया था कि स्मोकिंग नहीं करेंगे। इसके बाद इन्होंने कभी सिगरेट को हाथ तक नहीं लगाया, बीड़ी को भी नहीं, क्योंकि कई मेरे व्यूज़ कह सकते फिर बीड़ी को लगा लिया होगा। स्मोकिंग ही छोड़ दी बिल्कुल। आई होप ऐसे प्रेत हैं जो आदतें सुधारने वाले हैं, जिनको गलत आदतें लगी हैं उनके पास जरूर जाएं। हमारे समाज को ऐसे प्रेतों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इंसानों से तो लोग समझते नहीं हैं, तो प्रेतों से समझ जाएंगे, है ना।
खैर, आज का जो एपिसोड है कैसा लगा आपको, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ के साथ ही जैसा कि मैं कहता हूँ कि लाइक कर दीजिए, वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो न्यू व्यूअर्स हैं, और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से ही तो मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।